हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर माय चैनल विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री फैन। हमारे इस चैनल में आपको यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यीशु मसीह का जीवन का परिचय जानना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको पूरी तरह से यीशु मसीह के जीवन के बारे में पता लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो एक बार जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में। आज से 2020 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। यीशु मसीह के पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मरियम था। मरियम और योसेफ की धर्म पत्नी थी, जो बड़ी का काम करता था। वे नाजरेत में रहता था। एक दिन स्वर्गदूत ग्वालियर ने उससे दर्शन देकर कहा, प्रणाम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ हैं, धन्य है आप स्त्रियों में। यह सुनकर मरियम चकित रह गई, परंतु स्वर्गदूत ने उन्हें सांत्वना देते हुए यह कहा कि हे ईश्वर की माता बनने के लिए चुनी गई है। तब मरियम ने उत्तर दिया, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका वचन मुझ में पूरा हो। और उसी क्षण वह ईश्वर की माता बन गई। कुछ समय के बाद मरियम और योसेफ अपना नाम लिखवाने बेथलेहम में गए और कहीं भी जगह ना मिलने पर वे एकांत गुफा में आए, जो शहर के बाहर थी, और वह यही स्थान था जहां यीशु का जन्म हुआ। मरियम ने उसे शिशु वस्त्र में लपेटा, चरनी में लिटा दिया। उसी समय उन्हें स्वर्गदूतों का मधुर गीत ईश्वर की स्तुति करता हुआ सुनाई दिया। पास ही पहाड़ियों के गठेरिये स्वर्गदूतों के नियंत्रण पर नन्हे यीशु की आराधना करने गए, और पूछा जा सकता है कि यह नन्हा यीशु कौन है। यह यीशु ग्रसित दुनिया का मुक्तिदाता है, ईश्वर का पुत्र, सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य। मिस्र में कुछ समय रहने के बाद वे नाजरत लौट आए, जहां योसेफ फिर से बड़ी का धंधा करने लगा। जब यीशु करीबन 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने घर छोड़ दिया, पर अपना सुसमाचार सुनाना आरंभ किया, आश्रय के काम किए और कलीसिया की स्थापना की। संत मत्ती ने लिखा, यीशु सारे गलीलियों में घूम घूम कर उनके सभाघरों में उपदेश देते, राज्य के सुसमाचार की घोषणा करते और लोगों के बीच हर तरह की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताएं दूर करते थे। उनकी प्रसिद्धि सारे सीरिया में फैल गई। यह अक्सर होता है कि जो लोग दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनके अनेक शत्रु हो जाते हैं। उसी तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा किए जाने वाले भले कामों के कारण उनके भी अनेक शत्रु हो गए थे। उनका शिष्य, जिसका नाम यूदस था, उनके शत्रुओं से यहाँ तक मिल गया कि वह मात्र चांदी के 30 सिक्कों पर विश्वासघात करने पर तैयार हो गया। अब ऐसा हुआ कि पास्का पर्व के प्रतिभोज के बाद यीशु जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, यूदस के एक भारी भीड़ के साथ वहां आ पहुंचा, जिन्होंने उसने वह संकेत दिया था जिससे मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लेना और बांध लेना। और यीशु के पास जाकर उसने उसे चूमा। यीशु ने कहा, यूदस, चुंबन देकर मेरे साथ विश्वासघात करते हो? तब सैनिक उसकी ओर लपके और उन्होंने पकड़कर प्रधान याजक और पिलातुस के पास ले गए।
वहीं पूरी रात और दिन भर यीशु निष्ठुर सिपाहियों की इच्छा अनुसार रहा। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उस पर थूका, थप्पड़ मारे, कांटों का मुकुट बनाकर सिर पर रखा। अंत में पिलातुस ने यहूदियों को खुश करने के लिए, जो कि यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने जा रहे थे, उनकी क्रूस की मौत की घोषणा की। अपने जख्मी कंधों पर भारी क्रूस उठाए यीशु ने कलवारी पहाड़ियों की यात्रा शुरू की। वह इतना कमज़ोर हो गया था कि 3 बार क्रॉस के नीचे गिरा। कलवारी पहुंचने पर यीशु के कपड़े को बड़ी बेरहमी से खींचा गया और क्रॉस पर चढ़ा गया। उसकी माँ, संत यूहन्ना और कुछ धार्मिक स्त्रियां वहां थीं। उसके कुछ अनुयायी दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्होंने अपने स्वयं की रक्षा की पड़ी थी। पास खड़े यहूदियों ने उनका निरादर कर हंसी मजाक उड़ाया, पर यीशु ने उनके लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें ज्ञात नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। और 3 घंटों की घोर प्राण पीड़ा के पश्चात यीशु मर गए। मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यीशु की मृत्यु के बाद उसके कुछ शिष्य आए और उन्हें एक कब्र में दफना दिया। तीसरे दिन बड़े तकड़े भूकंप हुआ। यीशु महिमा और विजय के साथ कब्र से बाहर आए। जब धार्मिक स्त्रियां आई तो उन्होंने 2 स्वर्गदूतों को देखा, जिसने उसे कहा, क्या आप यीशु को खोज रहे हो? वे यही हैं, वे मृतकों में से जी उठे हैं। उसी दिन संध्या के समय शिष्यगण यहूदियों के डर से द्वार बंद करके जमा हो गए थे। वहीं यीशु आए और उनके बीच खड़े होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। वह स्वयं गए और भय के मारे सोचने लगे कि हम कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मैं ही हूँ, मेरे हाथ और पैर देखो। और उनके साथ वे अंतर्ध्यान हो गए। यीशु यह साबित करने के लिए कि वे सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, प्रेरितों को समझाने के कार्य पूर्ण करने और अपनी कलीसिया की स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में रहे। इसके बाद वे प्रेरितों के जैतून पहाड़ पर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उठते चले गए, जब तक कि एक बादल ने उन्हें नहीं ढक दिया। तब 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनसे कहा, यही यीशु जिसने तुम्हें अपने बीच से स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो, फिर आएंगे, जैसे तुमने उस स्वर्ग की ओर जाते देखा है। तब वह समस्त मानवों का न्याय करेंगे। दोस्तों, ये यीशु की कहानी है। अगर आप अन्य यीशु जी के वचनों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में कमेंट करके वीडियो में बताएं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।